आज सर्राफा मार्केट के प्रधान बशीर राथर, सरदार गुरमीत सिंह और पुरुषोत्तम लाल और हिलाल जरगर बशीर अहमद शाह साहब ने देशवासियों को मुबारकबाद दी और सोने का भाव गरीबों की पहुंच से बाहर है और इनका सबका ये कहना है कि लोग यहाँ घूमने आए, कोई परेशानी की बात नहीं है। महंत जी ने हनुमान मंदिर की विशेषता बताई और इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी का काले रूप की और उनके पंचमुखी होने की कथा सुनाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। मैं गुलाम जिलानी कुरैशी आज सर्राफा मार्केट लाल चौक में यहाँ के प्रेसिडेंट जनाब बशीर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब पुरुषोत्तम साहब, गुरमीत सिंह जी, हिलाल साहब और बशीर साहब, इनके दरमियान मौजूद हूँ। आज धनतेरस का दिन है और परसों दिवाली है, तो मैं इन साहिबान से ये पूछना चाहता हूँ कि धनतेरस पर चूंकि सनातनी यानी हिंदू धर्म के अनुसार शुभ माना जाता है सोना खरीदना, तो क्या आज सर्राफा में यानी आपके बाजार में कुछ उछाल देखा गया या कुछ भाव हल मतलब ग्राहक कम है? क्या असर क्या देखते हैं आप इसका? जहाँ तक आपने दिवाली की बात की, ये बड़ा त्यौहार है, ये हम मिलकर मनाते हैं। जहाँ तक काम का ताल्लुक है, पहले ही हमारे घुटने तोड़ दिए गए भाव ने। कस्टमर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सोना इस वक्त खरीदे। हाँ, आप जब दिवाली पर जो है पूजा करते, चांदी वगैरह जो ये डालते सिक्के, उसके थोड़े बहुत ग्राहक है। जो चांदी बाजार में अवेलेबल नहीं है, उसका भी ऊंचा दाम है, वो देते हमें है, उसका भी दाम बहुत चढ़ गया है। काम की हालत बहुत खराब है। लेकिन जहाँ तक हमारा दिवाली का ताल्लुक है, हम मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। हम औरों को भी, जो हिंदुस्तान के बाहर जो लोग हैं, उनको भी हम कहते हैं आए हमारे कश्मीर में, मिलकर हम बैठेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। ये हमारी दिली ख्वाहिश है। बाकी यहाँ का माहौल का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत अच्छा माहौल है, किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। अगर शाम को आप लाल चौक में जाएंगे, घंटा घर के नीचे, देखिए कितने हमारे बाहर के भाई लोग यहाँ आ रहे हैं अपने छुट्टियाँ मनाने के लिए। यही हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी वसासत से हम हिंदुस्तान के, बल्कि जो हमारे कंट्रीज है जितने भी है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर जो आए कश्मीर का वो लुत्फानंदाज हो जाए और यहाँ के नेचुरल सीजन का, वो नेचुरल ब्यूटी का वो नज़ारा उठाए। गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज धनतेरस के दिन और परसों दिवाली है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे बाजार के मुतालिक और यहाँ के हालात के मुतालिक? चूँकि हालात पिछले दिनों यहाँ ख़राब थे और अब चूँकि सिक्योरिटी भी टाइट है, और हम ये चाहते हैं कि वो टूरिज़्म जो पहले था वो दोबारा लौटे और दीपावली के शुभ अवसर पर लोग यहाँ आए और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हों। पहले तो मैं आप सबको धनतेरस की बधाई देता हूँ। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है और धनतेरस पर कुछ लोग ही सामान खरीदते हैं। आजकल शादियों का सीज़न है, तो काम सोना ऊपर नीचे होने की वजह से काम बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पर धनतेरस का इतना कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लोग हैं जो चांदी इस दिन खरीदते हैं, तो आज सवेरे से एक आधा ग्राहक ही आया है। बाकी तो यहाँ मुमरन है, वो तो धनतेरस वाले दिन यहाँ कुछ नहीं खरीदते। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें आज के शुभ दिन पर, दीपावली पर और यहाँ के हालात पर। तो और ये महंगा क्यों हो रहा है सोना, इस पर भी आपसे दो अल्फाज में सुनना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक सोने का भाव का मसला है, वो इंटरनेशनल रेट का, वो किसी के हाथ में है नहीं।
हमारे ना इंडिया के हाथ में न किसी इंटरनेशनल रेट चलता है सुबह से। रात को हम सोते एक रेट होता है, सुबह दूसरा होता है। रहा सवाल दिवाली का, यहाँ तो दिवाली का त्यौहार हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलजुल कर मिलाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से होता है। रहा हालात का अंदर, हम लोग यहाँ बैठे हैं बिला खौफ बिला ये काम करते हैं। हमें किसी का खौफ नहीं है किसी चीज़ का। मतलब जो तो यहाँ के भाइयों ने हमें हमेशा साथ दिया है यहाँ रुकने के लिए, वरना हम माइग्रेंट हो गए होते कभी भी। उनमें ख़ास तौर पर बशीर साहब हमारे दोस्त है, हमारे भाई भी है, तो इनका बहुत रोल रहा है इनको हमको यहाँ रोकने में। एक दफ़ा हम बाहर भी चले गए तब ये हमें वहाँ से वापस लेकर आए हैं, चलो जी आप अपनी जगह चलो, क्योंकि हम 52-53 से यहाँ हैं, 1952-53 से यहाँ है। बिजनेस भी हमारे पिताजी करते थे, अब हम लोग करते हैं। बाकी हिंदुस्तान के लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं वो अच्छी तरह आए, यहाँ कोई खौफ वाली बात नहीं है। धनतेरस का त्यौहार यहाँ तो बहुत लिमिटेड होता है। कुछ लोग ही जो है ये चांदी सोना या बर्तन वगैरह निकलते हैं, हमारे घर की औरतें आती है वो खुद खरीदती है, बाकी इसमें यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, चहल पहल वाली बात नहीं। जी जी। हमारे हिलाल साहब बैठे हैं, तो हिलाल साहब आप ये बताएं कुछ कहना चाहते हैं आप इस दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर? सोने के भाव की वजह से जो भाव बढ़ गया है उस वजह से सारा काम रुक गया। कस्टमर जो है गाहक बाजार में निकलते हैं मगर उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सोना खरीद सके। सिर्फ भाव की वजह से काम मंदा हो रहा है, रोज बरोज मंदा हो रहा है। हमारे कारीगर हाथ पर हाथ गले बैठे हैं, उनको रोजी रोटी का सवाल है, काम चलना चाहिए मगर काम चला नहीं। कहने का मतलब यह है कि अमीर और भी अमीर होते गए, यहाँ गरीब सिर्फ अपनी गरीबी की लाज रखता है। धनतेरस और दीपावली की पूरे मुल्क के सनातनी भाइयों को हम तमाम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। गुलाम जिलानी कुरैशी, लाल चौक, सराफ कदल से टाइम टीवी न्यूज के लिए कश्मीर से। महेंद्र साहब, हम इस जगह मौजूद हैं, इसको किस नाम से ये मशहूर है मंदिर? ये जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर है और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और ये जगह को बोलते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, अमृतसर महाराजा राजा हरि सिंह। और ये जो मंदिर है झीलम के किनारे है और यहाँ सारे हमारे जो भाई बाजार में सबका जो है बड़ा समर्थन रहता है, बड़ी सेवा रहती है। हर काम में कोई भी चीज़ होती है सबका जो है मिलजुल करके सेवा करते हैं। कोई भी चीज़ जो काम होती है तो हम इनके पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, हम सब लोग जो है वो करते हैं। और जो ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है और कम से कम जो है 200 साल पुराना है। और ये बहुत जो है चमत्कारी है और इनका बड़ा चमत्कार है। और ऐसे जो है पूरे भारत में मंदिर में नहीं मिलेगा, जहाँ पर ये कोई भी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। कोई दुखी है, कोई कैसे है, और यहाँ आता है तो मत्था टेकता है और प्रसाद लेता है, चन्नामृत लेता है, उसके सारे दुखों को दूर होता है। और उसकी जो इच्छाएं होती हैं मांग करके जाता है तो वो जो उसकी पूरा होता है। तो फिर भगवान हनुमान जी को कोई चोला चढ़वाता है, कपड़ा चढ़वाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है। ऐसे करके इनकी जो है बड़े जम्मू से ऑल इंडिया से लोग आते हैं यहाँ। जब ये अमरनाथ यात्रा चलती तो ऑल इंडिया से जितने आएंगे यात्रा में वो सब यहाँ दर्शन करके जो है प्रसाद चढ़ा करके जाते हैं। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे भारत में आमतौर से हनुमान जी का जो है भगवा कलर होता है, लेकिन यहाँ काला रंग क्यों है? जी, और जी। इसको पंचमुखी जो कहा जाता है, क्या इनके 5 चेहरे हैं? जी, ये जो है काला इसकी रूप है। जब पताल का जो अहिरावण रावण का बेटा था, बहुत शक्तिशाली था, वो जो काली का जो है भक्त था, तो काली जो थी और उसकी पूजा करता था, उसके 4 जोत जलते थे और उसके इतनी शक्ति प्राप्त थी कि वो जो है देवी जो है हमेशा उसके जो है शरीर पे विराजमान रहती थी। उसका जब तक ध्यान नहीं छूटेगा और तब तक देवी उसको इतना वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता था। वो जो है भगवान राम लक्ष्मण को लंका से जब युद्ध चल रहा था, मायावी था, रात में लेके चला गया। भगवान राम लक्ष्मण भी नहीं मार पाए, उनको नहीं मार सकते थे
क्योंकि उसको वरदान था ना अस्त्र से मरना ना शस्त्र से मरना। और जब तक उसको जो है काली देवी का जो है रूप नहीं जो है शरीर से जो है उतरेगा, जान नहीं टूटेगा, तब तक वो मर नहीं सकता। तो जब यहाँ पर जो है मायावी था, रात में ले गया, सवेरा हुआ, विभीषण जानता था रावण का भाई था, तो उसने कहा कि बोले हनुमान जी, पाताल में एक रावण का बेटा बहुत बली है, देवताओं से राज छीन कर करके, क्योंकि देवता भी उसको नहीं कुछ कर पाए, और छीन करके राज कर रहा वो बैठा हुआ है। तो वही आखिरी बेटा रावण का बच्चा है, वो जा कर के भगवान राम लक्ष्मण को पाताल में ले गया। फिर जब हनुमान जी गए पाताल में गए तो हनुमान जी के जो है पसीने जब लंका जलाए थे, पसीने से उनका एक पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था मकरद। तो जो रावण जो है आई रावण पता वही जो है उस मछली को पकड़ा था, उससे जब पेट किया तो वो अहिरावण ने, तो अहिरावण को क्या बोलते हैं मकरध्वज। फिर मकरध्वज को जो है गेट में पहरेदार वही था। तो जब हनुमान जी गए तो वो जाने नहीं दिया, जब जाने नहीं दिया तो हनुमान जी की जो है और मकरध्वज की खूब लड़ाई, तो मकरध्वज हारे ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा मेरे से कोई वीर है ही नहीं जो आपसे परास्त नहीं हुआ। फिर हनुमान जी ने पूछे, बोले तेरा बाप कौन है? मेरा जो है तो हमको बोला मेरा बाप जो है हनुमान जी है। तो बोले हनुमान जी से ही लड़ाई कर रहा है, तो ऐसा कैसा जो है बाप से लड़ाई कर रहा है? बोले माँ, मैं जिसका खाता हूँ उसका बजाता हूँ, मैं अहिरावण का खाता हूँ, वो मेरे को पाल पोस के हो दिया है और वो मेरे को दिया तो उसकी ड्यूटी में करता हूँ। बोले अब आप जो मेरे बाप हैं तो मेरे को बात करके छोड़ दो, जिससे मैं जो है क्या बोलते हैं आपका जो फर्ज निभाऊँगा उनका भी। तो अहिरावण जो है मेघनाथ को मकरध्वज को हनुमान जी ने हाथ पैर बांध करके गए। अंदर गए तो देवी थी, उसको देवी को जो है हनुमान जी ने घुमा लिया तो धरातल में चली गई। फिर हनुमान जी ने 5 मिनट का वहाँ रोका। तो जब अहिरावण आता था तो क्या है किसी मुख से मिठाई खिलाता था, किसी से दूध खिलाता था, माने जो उसकी कि कोई अहिरावण को पता न चले कि बोले ये हनुमान जी है कि जो है काली माता देवी, इसलिए ये तो धरातल में चली गई। फिर हनुमान जी ने 5 मिनट का वहाँ रोका। तो जब अहिरावण आता था तो क्या है किसी मुख से मिठाई खिलाता था, किसी से दूध खिलाता था, माने जो उसकी कि कोई अहिरावण को पता न चले कि बोले ये हनुमान जी है कि जो है काली माता देवी, इसलिए इनका पहला रूप हनुमान जी का है। इसमें हनुमान जी को मिठाई खिलाते थे। दूसरा रूप इनका नरसिंह रूप, तीसरा रूप है जो है गरुड़, और चौथा रूप है बराह रूप, 5वां रूप है घोड़े का रूप। ऐसे करके ये 5 मुख। तो जब जो है अहिरावण आ गए तो सब कुछ चढ़ाता गया, पूजा करता गया, पूजा किया। इसके बाद जब मत्था टेका तो जो देवी थी वो तो चली गई, क्योंकि यहाँ हनुमान जी थे, तो ध्यान उसके देवी धरातल में चली गई। तो हनुमान जी थे, जब उसका ध्यान छूट गया तो हनुमान जी ने उसको पैरों से कुचल करके और मार करके पाताल में, और फिर इसके बाद देवताओं का राज देवताओं को ले करके और वापस भगवान राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा करके फिर वापस लंका में। तो इस वजह से इनका ये रूप है। अच्छा, मैं साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चूँकि पूरे भारत में एक मैसेज गया पहलगाम के हादसे के बाद के यहाँ पर बड़ा मतलब नरसंहार हुआ और सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, महंत भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ सुख शांति है? आपको किसी किस्म की यहाँ परेशानी तो नहीं? यहाँ हमारे जो है सब भाई है, यहाँ सब कोई है। हमारे यहाँ जितने मुसलमान हैं, जितने हिंदू भाई हैं, ये सभी भी अपना बिजनेस करते हैं, सब बैठते हैं, सब मंदिर में आते हैं, सब सेवा करते हैं। अभी हमारी काली माता का यहाँ कल जो है वो है रखेंगे, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब कुछ आते हैं। बंगाली जो है यहाँ पर इसकी पूजा करते हैं और पूरा जो है सबको बुलाते हैं, स्वागत करते हैं और बड़े धूमधाम से सब आते हैं और सब प्रसाद भी लेते हैं और सब बैठते हैं और सबकी जो है यहाँ पर सम्मान होता है। यहाँ कोई जो है हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है। कहने का मकसद है महन जी का कि भारत में या कश्मीर में, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। वो अलग वो दिगर बात है कि कुछ शर पसंद अनासिर अगर इसको
ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एकजुट हैं हिंदुस्तान की अखंडता के लिए और एकता के लिए। इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे पंडित जी? मैं पुरुषोत्तम लाल हूँ। मैं यहाँ बिजनेस कर गोल्ड का बिजनेस करता हूँ। हम यहाँ तकरीबन 70 साल से यहाँ हमारे पिताजी थे, अब हम लोग भी सब यहाँ सारे यहाँ लोग तो आप यहाँ सुख शांति रहते हैं, बड़े अमन से रहते हैं। सब लोगों का साथ है, हमें किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं। सिंह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कोई परेशानी? यहाँ सब भाईचारा इकट्ठे मनाते हैं हम, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई सी बशीर शाह साहब आप कुछ रोशनी डालेंगे? ये अपने हिंदू बरादरी को दिल की गहराई से मुबारकबाद करते हैं दिवाली का धनतेरस। महेंद्र जी जरा तो बशीर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो आपने कहा बहुत अच्छा, जो मान जिले का यही सच्चाई है। हम पहले इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम यहाँ रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख का यहाँ कोई सवाल नहीं है, हम इंसान की नज़र से देखते हैं। ये देखिए आपने अब यहाँ दौरा अभी किया, ये डेकोरेशन आप देखिए। कल हमारे बंगाली बच्चों के यहाँ हज़ारों में बच्चे हैं जिनकी हम रखवाली करते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर करते हैं। उनको कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मांग से मैं औरों को भी कहता आए और कश्मीर में उधर हो जाए। थैंक यू। मतलब ये है कि शर पसंदों को लहू पीने की लत है, वरना कश्मीर में सब खैरियत है। टाइम टीवी न्यूज़ के लिए गुलाम जिलानी कुरैशी, श्रीनगर से। पंचमुखी मंदिर हनुमान जी, पंचमुखी मंदिर हनुमान जी के